Hello students, welcome to Bhim Academy. I hope you all are fit and fine. देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो तक हमारा काफी सिलेबस कंप्लीट हो गया था, हमारे टेंसेस कंप्लीट हो गए थे और हमने आपको क्या कराया था लास्ट WH फैमिली कराया था, ठीक है, वो भी हमारा कंप्लीट हो गया था। ओके, तो अब हम आपको सभी टेंसेस पे और हम WH फैमिली भी इसमें इंक्लूड कर देते हैं, उन सभी पर बेस्ड हम एक्सरसाइज करेंगे जहां पर आपका उन सभी का अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका रिवीजन होगा अच्छे से कि आपको टेंस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, या फिर WH फैमिली को कैसे यूज करते हैं, कब हम इंटेरोगेटिव में और कब हम कंजक्शन के रूप में यूज करते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो को। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, इसमें हमारे सबसे पहले जो सेंटेंस दिया गया है वो हमारा इस तरह से हमने लिखा हुआ है कि जिस तरह से हमारे एग्जाम में आता है। क्लियर? तो देखिए, हमारे एग्जाम में जो सेंटेंस आता है वहां क्या होता है कि हमारा जो एग्जाम है चार पार्ट्स में डिवाइड होता है। क्लियर? जिसमें कि 3 पार्ट्स में हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है और नेक्स्ट पार्ट में होता है हमारा नो एरर। ओके, नो एरर यानी कि अगर आपको जो हमारे 3 पार्ट्स में सेंटेंस है, अगर आपको उसमें कोई गलती लगती है तो आप उस पर टिक कीजिए, और अगर आपको वो सेंटेंस हमारा सही लगता है तो आप जो उसका लास्ट पार्ट है नो एरर, उस पर टिक कर दीजिए। तो ये होता है हमारे एग्जाम का पैटर्न। ओके, तो ये अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इसमें से गलतियां निकालते हैं कि हमारी गलतियां कैसे दी जाती हैं एग्जाम में। ओके स्टूडेंट्स, देखिए फर्स्ट है, देखिए दिस इज द वर्स्ट दैट शी इज डूइंग। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें गलती क्या है, आ रहा है आपको समझ में? देखिए हम बताते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा दिया गया है दिस इज, और दिस इज के साथ में ये द वर्स्ट है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर? तो देखिए स्टूडेंट, जब हमारी दिस इज के साथ में सुपरलेटिव डिग्री दी जाती है तो हम वाक्य को जो बनाते हैं, हम वाक्य को प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। किस में बनाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, अब देखिए हमने इसको प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्यों बनाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारी जो ये इज आया है, इसके अकॉर्डिंग हम इस वाक्य को बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। क्लियर? तो हमारा ये क्या हो जाएगा? शी हैज डन। ओके, क्या हो गया हमारा? शी हैज डन। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमने हैज डन का यूज क्यों किया? परफेक्ट वर्ब तो हमारी और भी होती है, हैड भी होती है, विल है वो भी होती है ना। तो देखिए हम इस बताते हैं आपको। देखिए हमारा ये इज आ रहा है, इज हमारी जो है प्रेजेंट की है, प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है इज, तो हमारा यहाँ पे भी प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होगा। अगर यहाँ पे हमारे इसकी जगह पे वॉज होता तो हमारे पास्ट परफेक्ट का यूज होता, और इसकी जगह पे अगर हमारा विल होता तो हमारा यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट का यूज होता। ठीक है, यानी फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब का यूज होता। क्लियर? आगे समझ में? यानी कि दिस इज के साथ में अगर कोई सुपरलेटिव डिग्री दी गई होती है तो हम वाक्य को परफेक्ट में बनाते हैं। ठीक है, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट हमारा किसके अकॉर्डिंग आ रहा है? ये इज के अकॉर्डिंग। क्लियर? आगे समझ में? अब देखिए नेक्स्ट, शी इज ऑफन कमिंग टू मी ऑन संडे। ठीक है स्टूडेंट, इसमें गलती देखिए, कुछ आ रहा है समझ में? देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सबसे पहले जब हमने आपको टेंस पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? सबसे पहले हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया था। तो स्टूडेंट्स, उसके इंपॉर्टेंट रूल में हमने आपको बताया था, हमने इसमें कुछ वर्ब बताई थी। कौन कौन सी? ये ऑफन, सेल्डम, यूजुअली, जनरली, ये सब हमने आपको बताई थी कि यदि किसी वाक्य में इन वर्ब्स का यूज किया गया हो, इन वर्ड्स का यूज किया गया हो, तो उस वाक्य को हम सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे भी देखिए उन्हीं में से एक वर्ड आ गया है हमारा ऑफन। ठीक है, ऑफन आ गया है, तो हम इस वाक्य को किस में बनाएंगे? सिंपल प्रेजेंट में। तो शी इज ऑफन कमिंग की जगह क्या हो जाएगा? शी ऑफन कम्स। ओके, देखिए मैं अभी लिख देती हूं। क्या हो गया स्टूडेंट्स हमारा? शी ऑफन कम्स। ओके, तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया? शी ऑफन कम्स टू मी ऑन संडे। ओके, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, आई विश आई हैव लर्नड स्विमिंग व्हेन आई वाज यंग। क्लियर? तो देखिए ये हमने आपको बताया था, कुछ याद आ रहा है? देखिए हमने आपको बताया था कि आई विश के साथ में हम हैड का यूज करते हैं। क्लियर? किसका यूज करते हैं हम? हैड का। तो स्टूडेंट हमारे यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है? हैव। ओके, हम आई विश के साथ में सॉरी वर और हैड दोनों का यूज करते हैं। क्लियर? किसका यूज करते हैं हम? वर और हैड, इन दोनों हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम वर और हैड का यूज कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमारी ये थर्ड फॉर्म दी गई है। ठीक है, थर्ड फॉर्म दी गई है तो हम हैड का यूज करेंगे। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा? आई हैड। ओके, तो हमारा सेंटेंस क्या हुआ? आई विश आई हैड लर्न स्विमिंग व्हेन आई वाज यंग। ओके, नेक्स्ट देखिए, शी इज हैविंग मैनी फ्रेंड्स हेयर। ठीक है, शी इज हैविंग मैनी फ्रेंड्स हेयर, उसके पास बहुत सारे दोस्त हैं।
ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए उसके पास बहुत सारे दोस्त हैं, यानी कि यहाँ पे जो हैव यूज हो रहा है हमारा रखने के सेंस में हो रहा है। किसके सेंस में हो रहा है स्टूडेंट? रखने के सेंस में। तो देखिए हमारा जब हैव का यूज रखने के सेंस में होता है तो हम हैव में आईएनजी नहीं लगाते हैं। क्लियर? हम हैव में आईएनजी नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे ये है इज हैविंग, ये हमारा गलत है। यहाँ पे हमारा सही क्या होगा स्टूडेंट? शी हैज। हैज हमारा हैव की तरह ही होता है, हैज का यूज हम इसलिए कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि हमारा शी जो है सिंगुलर है। अगर प्लूरल कोई सब्जेक्ट होता है यहाँ पे तो हम हैव का यूज करते। ओके, क्या हो गया स्टूडेंट? शी हैज। ओके, नेक्स्ट देखिए, नो सूनर शी डिड गिव ए विसल देन वी ऑल स्टार्टेड रनिंग इन दैट डायरेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ याद आ रहा है आपको इसमें? देखिए हम बताते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नो सूनर होता है ना, नो सूनर के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, ना कि सब्जेक्ट का। तो स्टूडेंट हमारे यहाँ पे देखिए नो सूनर के बाद में हमारा पहले सब्जेक्ट आ रहा है और फिर हेल्पिंग वर्ब आ रही है। तो हम क्या करते हैं? नो सूनर के बाद में पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा? नो सूनर डिड शी। क्या हो गया स्टूडेंट? नो सूनर डिड शी गिव ए विसल देन वी ऑल स्टार्टेड रनिंग इन दैट डायरेक्शन। ओके, क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट, एज सून एज आई विल रीच मुंबई कॉमा आई विल इन्फॉर्म यू। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पे हमारे दो वाक्य दिए गए हैं। तो देखिए जो हमारे कंजक्शन से यहाँ पे ये जो हमारा एज सुन एज है ये हमारा कंजक्शन है, और जब हमारे कंजक्शन से दो वाक्य जुड़े हुए होते हैं तो हम क्या करते हैं? एक जो हमारा पहले कंजक्शन के साथ वाला जो वाक्य होता है वो बनता है हमारा सिंपल प्रेजेंट में, और दूसरा वाला वाक्य हमारा बनता है सिंपल फ्यूचर में। क्लियर? तो हमारा जो ये वाला वाक्य तो हमारा सिंपल फ्यूचर में है। ठीक है, ठीक है ना, आई विल आ रहा है तो हमारे सिंपल फ्यूचर में हो गया, ये ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी ये जो वाक्य हमारा सिंपल फ्यूचर में बना हुआ है, तो हम क्या करेंगे? हम इसको सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे, क्योंकि जो एज सून एज है हमारा कंजक्शन है और ये वाक्य हमारा कंजक्शन के साथ है। तो स्टूडेंट जब हम इसे सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? आई रीच मुंबई। यहाँ पे ये विल का यूज नहीं होगा। तो स्टूडेंट हमारा सेंटेंस क्या होगा? एज सून एज आई रीच मुंबई कॉमा आई विल इन्फॉर्म यू। ओके, नेक्स्ट देखिए, शी हैज जस्ट कंप्लीटेड द लेटर देन। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स जो हमारा ये जस्ट है, जस्ट का यूज हमारा कहाँ किया जाता है? जस्ट का यूज हमारा परफेक्ट टेंस में किया जाता है। क्लियर? ठीक है, जस्ट का यूज हमारा परफेक्ट टेंस में किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि जस्ट के साथ हमारी परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो देखिए स्टूडेंट हमारी ये जस्ट के साथ में तो जब परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है परफेक्ट टेंस की, तो हमारा उसमें कुछ भी आ जाएगा, है ना? हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, हमारा सब आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा केवल हैज का ही यूज क्यों किया गया है? ठीक है, क्या हमारा हैज का यूज ठीक है? तो वो हम कैसे पता करेंगे? सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो हम सेंटेंस को दोबारा पढ़ते हैं। शी हैज जस्ट कंप्लीटेड द लेटर देन। ठीक है, अब इसमें क्या आ गया स्टूडेंट? देन, है ना? देन आ गया। तो देन का यूज का हमारा कहाँ होता है? पास्ट में होता है। ठीक है, देन का यूज हमारा पास्ट में होता है। तो हमारा ये जो वाक्य है ये हमारा किस में बनेगा? पास्ट परफेक्ट में बनेगा। तो यहाँ पे हमारा हैज की जगह क्या हो जाएगा? हैज की जगह हमारा हो जाएगा हैड, है ना? तो हमारा सेंटेंस क्या हुआ? She had just completed the letter then. Okay, clear? आगे समझ में? अब देखिए नेक्स्ट, How long will you know सोनू on his next birthday? क्वेश्चन मार्क। देखिए स्टूडेंट्स हमने आपको बताया था कि हाउ लॉन्ग का जो यूज किया जाता है वो किस में किया जाता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। क्लियर? हाउ लॉन्ग का यूज हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखिए हमारा हाउ लॉन्ग तो है, लेकिन हाउ लॉन्ग के साथ में हमारी ये नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब दी गई है। ठीक है, हाउ लॉन्ग के साथ में जब हमारी कोई नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब आ जाती है तो हम वाक्य को परफेक्ट में बनाते हैं। किस में बनाते हैं स्टूडेंट्स? परफेक्ट में। किसी के भी परफेक्ट में हम जो हमारा सेंटेंस है उसके सेंस के अकॉर्डिंग हम उसे परफेक्ट में बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा कैसे हम किसके परफेक्ट में, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे। तो हम देखते हैं कि इसमें हमारा नेक्स्ट दिया गया है। नेक्स्ट दिया गया है यानी कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं। जब हमारे फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो हम इस वाक्य को भी फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? हाउ लॉन्ग विल यू हैव नोन। ठीक है, इनो की जगह हमारा क्या हो जाएगा? हैव नोन। ओके, तो हमारा सेंटेंस क्या हुआ स्टूडेंट्स? हाउ लॉन्ग विल यू हैव नोन सोनू ऑन हिज नेक्स्ट बर्थडे। ओके, क्लियर? नेक्स्ट देखिए, माई ब्रदर टोल्ड मी दैट नेसेसिटी वॉज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ओके, मेरे भाई ने मुझे बताया कि आवश्यकता ही अधिकार की जननी होती है। ठीक है,
माई ब्रदर टोल्ड मी दैट नेसेसिटी वॉज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ठीक है, मेरे भाई ने मुझे बताया कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, ये क्या है स्टूडेंट्स? ये हमारी एक कहावत है, प्रोवर्ब है। और हमने आपको बताया था कि प्रोवर्ब जो होती है वो हमारे सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट में ही बनती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस जो हमारी जो प्रोवर्ब है कि नेसेसिटी वॉज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यहाँ पे देखिए हमारा वॉज का यूज किया गया। तो यहाँ पे क्या वॉज आएगा? वॉज तो हमारी पास्ट की वर्ब है, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे वॉज का यूज नहीं आएगा। यहाँ पे हमारे प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, तो हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पे? इज। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया? माई ब्रदर टोल्ड मी दैट नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ओके, क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट, शी हैज नॉट कंप्लीटेड हर होमवर्क लास्ट नाइट। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये वाक्य जो है हमारा, ये हमारा परफेक्ट में बना हुआ है। किसमें बना हुआ है? परफेक्ट में। तो देखिए क्या हमारा ये वाक्य परफेक्ट में सही बना हुआ है? देखिए शी हैज, हाँ हमारा वाक्य तो ये परफेक्ट में ही है, हैज आ रहा है। लेकिन स्टूडेंट ये देखिए यहाँ पे हमारा लास्ट नाइट आ रहा है। लास्ट नाइट यानी लास्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि पास्ट की। जब पास्ट की बात हो रही है तो हम इस वाक्य को पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे तो हमारी प्रेजेंट परफेक्ट की वर्ब का यूज हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब का। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? हम यहाँ पे पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा? हैड। ओके, तो सेंटेंस क्या हुआ स्टूडेंट्स हमारा? शी हैड नॉट कंप्लीटेड हर होमवर्क लास्ट नाइट। ओके, क्लियर? तो अब आप इसे नोट कीजिए, इसके बाद में हम आपको कुछ और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कराते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए स्टूडेंट, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर कॉमा शी विल टेक हर डिग्री। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट इसमें देखिए हमारा ये बाय आ रहा है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि फ्यूचर परफेक्ट में बाय का जो यूज किया जाता है वो टाइम को शो करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कहाँ यूज किया जाता है हमारा बाय का? फ्यूचर परफेक्ट में किया जाता है, टाइम को शो करने के लिए। जब हमारा बाय का यूज फ्यूचर परफेक्ट में किया जाएगा तो हम इस वाक्य को भी तो फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे ना। तो हमारा क्या हो जाएगा? बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर कॉमा शी विल हैव टेकन हर डिग्री। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हेन आई वेंट देयर कॉमा ही इज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस। देखिए स्टूडेंट्स ये हमने आपको बताया था कि जब हमारे दो वाक्य कंजक्शन से जुड़े होते हैं तो जो हमारे मतलब हमारा वाक्य जो जिस टेंस में हमारा कंजक्शन से पहले होता है उसी में हमारा कंजक्शन के बाद बनता है। यानी कंजक्शन से पहले अगर हमारा प्रेजेंट में है तो कंजक्शन के बाद भी हमारा प्रेजेंट में बनेगा, कंजक्शन से पहले हमारा पास्ट में है तो कंजक्शन के बाद भी पास्ट में बनेगा। क्लियर? या कंजक्शन से पहले फ्यूचर में है तो कंजक्शन के बाद भी फ्यूचर में बनेगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या होता है कि जो हमारा पहले वाक्य जो बनता है उसी के अकॉर्डिंग हमारा नेक्स्ट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब इसको हमने यहाँ पे कंजक्शन पहले आ गया तो क्या आया? कंजक्शन सॉरी व्हेन आई वेंट, वेंट के आगे हमारा सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, जब हमारा यहाँ सॉरी वेंट के आगे हमारा सिंपल पास्ट। ठीक है, तो देखिए व्हेन आई वेंट पहले हमारा जो ये जो वाक्य है ये हमारा सिंपल पास्ट में है। जब ये हमारा सिंपल यानी पास्ट में है तो ये भी तो हमारा पास्ट में ही बनेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? ही वॉज। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही वॉज। ओके, तो क्या हुआ स्टूडेंट्स हमारा सेंटेंस? When I went there, he was playing a game of chess. Okay, next देखिए, she is feeling that she will get good marks. Okay student, तो देखिए हमने आपको कुछ नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स बताई थी जिनका यूज केवल सिंपल प्रेजेंट में होता है। उसी में एक थी फील। ठीक है, हमने आपको बताया था फील, नो, बिलोंग वगैरह ये सब बताए थे। तो देखिए क्या आ गया हमारा यहाँ पे? ये फील क्या है? ये हमारी नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है और नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब का यूज हमारा केवल सिंपल प्रेजेंट में किया जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? शी फील्स। इज फीलिंग गलत होगा। ठीक है, तो हमारे क्या हो जाएगा? शी फील्स। ओके, क्या हुआ हमारा सेंटेंस? शी फील्स दैट शी विल गेट गुड मार्क्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, आई हैव कम टू नो दैट हिज फादर हैज डाइड लास्ट नाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे यहाँ पे लास्ट नाइट आ रहा है। लास्ट नाइट आ रहा है यानी कि सिंपल पास्ट में इसको हमें यूज करना है। जब हम इसको सिंपल पास्ट में बनाएंगे तो यहाँ से हमारा ये हैज हट जाएगा, हैज का यूज नहीं होगा स्टूडेंट। तो हमारा सेंटेंस क्या होगा? I have come to know that his father died last night. Clear? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, this house is belonging to me for the last 10 years. ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया हमारा? belong आ गया। ठीक है, belong भी क्या है? हमारी नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है। हमने आपको बताया था कि नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब का यूज हमारा केवल सिंपल प्रेजेंट में होता है। लेकिन यदि ये नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब हमें परफेक्ट कंटिन्यूअस में दे दी गई हो, ठीक है, यदि ये नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब हमें परफेक्ट कंटिन्यूअस में दे दी गई हो तो हम वाक्य को
परफेक्ट में बनाते हैं, परफेक्ट टेंस में हम उस वाक्य को बनाते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो ये देखिए ये जो हमारे यहाँ पे बात हो रही है हमारी प्रेजेंट की बात हो रही है, जो हमारा वाक्य फिलहाल में बना हुआ है प्रेजेंट में बना हुआ है, तो बिलोंगिंग के कारण हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनाएंगे। क्लियर? तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, दिस हाउस हैज बिलोंग्ड, ठीक है, हैज बिलोंग्ड टू मी फॉर द लास्ट 10 years। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, दे ब्रॉट हर होम व्हेन शी डाइड। ठीक है, देखिए इसका अर्थ है जब वह मर गई तो उसे घर लेकर आए। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए जब वह मर गई यानी कि हमारा वाक्य कहां जा रहा है, हमारा परफेक्ट में जा रहा है। किसमें जा रहा है, पास्ट परफेक्ट में। देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको जब पास्ट परफेक्ट पढ़ाया था तो उसमें हमने आपको बिफोर और आफ्टर का यूज बताया था। तो यहाँ पे जो हमारा ये वैन का यूज हो रहा है, ये हमारा पास्ट परफेक्ट में जो हमने आपको आफ्टर पढ़ाया था आफ्टर की तरह हो रहा है। यानी कि जब हमने उसमें बताया था कि आफ्टर के बाद हमारा पास्ट परफेक्ट आता है और आफ्टर से पहले हमारा सिंपल पास्ट आता है, तो यही वही हमें यहाँ पे यूज करना है कि वैन के बाद हमारा क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट, और वैन से पहले सिंपल पास्ट। तो देखिए वैन से पहले हमारा तो ये सिंपल पास्ट में बना हुआ है, लेकिन वैन के बाद हमें पास्ट परफेक्ट में बनाना है। तो क्या हो जाएगा, शी हैड डाइड। ओके, क्या हो गया स्टूडेंट्स हमारा वाक्य, दे ब्रॉट हर होम व्हेन शी हैड डाइड। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, नो वन हियर्ड एनीथिंग अबाउट हर सिंस शी लेफ्ट इंडिया फॉर गुड। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए जब हमारे दो वाक्य सिंस से जुड़े हुए होते हैं, किससे होते हैं, सिंस से। जब हमारे दो वाक्य सिंस से जुड़े हुए होते हैं तो सिंस से बाद वाला वाक्य हमारा सिंपल पास्ट में बनता है और सिंस से पहले वाला वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है। क्लियर? तो देखिए सिंस के बाद वाला वाक्य तो हमारा सिंपल पास्ट में है, लेकिन सिंस से पहले वाला वाक्य जो है वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं है, तो हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, नो वन हैज हियर्ड। क्लियर? ठीक है, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा, नो वन हैज हियर्ड। ठीक है, नो वन हैज हियर्ड एनीथिंग अबाउट हर सिंस शी लेफ्ट इंडिया फॉर गुड। ओके, नेक्स्ट देखिए, एज ही इज लेट फॉर वर्क यस्टरडे कॉमा ही डिसाइडेड टू स्किप ब्रेकफास्ट एंड लीव फॉर ऑफिस। ठीक है स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट ये जो वाक्य है यहाँ पे देखिए वर्ब जो आई है हमारी, वर्ब आई है हमारी प्रेजेंट की, और यहाँ पे दिया गया है यस्टरडे। जब यस्टरडे दिया गया है हम स्टूडेंट, तो हम इसे पास्ट में बनाना है ना, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एज ही वॉज, है ना। तो क्या हो गया स्टूडेंट्स हमारा ये सेंटेंस, एज ही वॉज लेट फॉर वर्क यस्टरडे कॉमा ही डिसाइडेड टू स्किप ब्रेकफास्ट एंड लीव फॉर ऑफिस। ओके, नेक्स्ट देखिए, इट केम टू माई नोटिस लेटली। ठीक है, इट केम टू माई नोटिस लेटली। देखिए स्टूडेंट्स, लेटली का जो यूज होता है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। लेटली का यूज हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। जब लेटली का यूज हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो यह वाक्य भी तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इट हैज कम, इट हैज कम टू माई नोटिस लेटली। ओके, क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट, द डॉग वॉज बार्किंग द होल नाइट। ठीक है स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ गया, हमारा होल आ गया, और होल का यूज कहाँ होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होते हैं उसमें हमारे होल का यूज होता है। ठीक है, अब जब परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा तो देखिए ये जो वाक्य है हमारा पास्ट में बना हुआ है, इसमें होल आ गया, तो हम इस वाक्य को किस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो क्या हो जाएगा, द डॉग हैड बीन बार्किंग। क्लियर? तो हम इसको जरा थोड़ा सा छोटा छोटा करके लिख देते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, द डॉग हैड बीन बार्किंग द होल नाइट। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए दूसरी चीज, हमने आपको बताया था ना, होल, ऑल, ऑल अलोंग, हाउ लॉन्ग, थ्रू आउट, ये सब जो होते हैं, ये जो शब्द होते हैं हमारे टाइम शो करते हैं। ठीक है, इनके साथ में सिंस या फॉर का यूज नहीं किया जाता है। ओके, तो होल के साथ में आपको या तो सिंस दे देगा, यहाँ होल के साथ में आपको सिंस देगा, क्योंकि नाइट की बात हो रही है ना, तो हमें क्या देगा, होल के साथ में आपको सिंस या फॉर देगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि होल के साथ में सिंस और फॉर का यूज नहीं होगा, क्योंकि होल हमारा अपने आप में ही टाइम शो करने वाला शब्द है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, आई एम नॉट फिनिशिंग माई वर्क येट। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, येट।
येट का जो यूज होता है ना स्टूडेंट्स, वो हमारा परफेक्ट टेंस में होता है। येट का यूज हमारा परफेक्ट टेंस में होता है, ठीक है। जब येट का यूज हमारा परफेक्ट टेंस में होता है तो हम वाक्य को भी तो परफेक्ट में ही बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो वाक्य है हमारा उसमें सॉरी प्रेजेंट में बना हुआ है। ये जो वाक्य है हमारा प्रेजेंट में बना हुआ है, तो येट के कारण हम इसे किस में बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, आई हैज नॉट फिनिश्ड। ओके, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आई हैव नॉट, और फिनिश में ईडी लग जाएगा, ठीक है। क्या हो गया, आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क येट। ओके, क्लियर, आगे समझ में? तो अब आप इसे नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हो गया नोट? तो देखिए आज हमने आपको ये 21 क्वेश्चंस कराए हैं एज ए प्रैक्टिस। आई होप ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि इसमें हमें किस तरह से गलती मिलती है और हमें उसे किस तरह से करेक्ट करना होता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने आपको बस इतना ही कराया है। अब इसके बाद के और सेंटेंसेस हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में देंगे, वहां पे हम आपको और ज्यादा प्रैक्टिस कराएंगे सेंटेंसेस की। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप हमने आज आपको जितना भी समझाया है, जितना भी पढ़ाया है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू।